आसपास के सभी शैडो सोल्जर्स यंग मोनार्क की ओर खींचे जा रहे हैं और मैं भी अपना फॉर्म संभाल नहीं पा रहा। मुझे जल्दी से इसे अधमरा करना होगा ताकि मैं इसे काबू कर सकूं। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 41 एंड 42 डब एक्सप्लेन विद एनिमैक्स। चैप्टर की शुरुआत सुहो के पास्ट से होती है। यहाँ जिन्वो और उसकी बीवी दोनों है। हे डैड, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह डिटेक्टिव बनना चाहता हूँ। आप बहुत कूल हो डैड। या फिर मैं मॉम की तरह के एथलीट बनूंगा, है ना मॉम? सुहो, तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारे डैड और मैंने एक फैसला लिया था। हम तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आएंगे। तुम्हारा जो सपना हो उसे तुम पूरा करना सुहो। पर मैं आप और डैड की तरह कूल और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। अगर तुम यही चाहते हो तो यही करना, लेकिन फिर भी एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछना, क्या तुम सच में यही करना चाहते हो? पता नहीं क्यों मॉम की कही बातें मुझे अचानक याद आ रही है, पर ये भी तो सच है। बिना खुद से पूछे मैं डैड के रास्ते पर चल रहा था। आखिर मैं किस में अच्छा हूँ, मुझे क्या पसंद है? वो तुम आज भी एंड्स की ड्राइंग बना रहे हो। तुम जानते हो ना, एक ही तरह की ड्रॉ करोगे तो तुम्हारी स्किल्स में कभी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। पर अगर आप इसे थोड़ा गौर से देखोगे तो ये थोड़ा अलग है। हाँ, तुम्हारी ड्रॉ पहले से काफी स्पेशल है। आमतौर पर जब आप एक ही पैटर्न को बार बार बनाते हैं तो आप उसी पैटर्न में अटक जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है तुम जितना ज्यादा एक ही ड्रॉ बनाते हो उतने ही बेहतरीन होते जा रहे हो। खास कर ये, क्या तुम इसे भी एक चीटी ही कहोगे? और अब चैप्टर आता है प्रेजेंट में। पता नहीं कैसे मैंने डैड के मुकाबले में शैडो फॉर्म चेंज को जल्द ही हासिल किया है। शायद ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सिस्टम मेरी काबिलियत से जुड़ चुका है और अब से मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं जाऊंगा। एक कॉम्बैट स्टाइल मेनली शैडो फॉर्म में यूज होता है। अब से मैं किसी भी फॉर्म में फिक्स नहीं रहूंगा। मैं अपने हिसाब से शैडो फॉर्म बनाऊंगा। आसपास के सभी शैडो सोल्जर्स यंग मोनार्क की ओर खींचे जा रहे हैं और मैं भी अपना फॉर्म संभाल नहीं पा रहा। सुहो अपनी ही शैडो आर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है और तभी एसिल बेरू को अपनी तरफ खींच लेती है। बेरू, यंग मोनार्क के साथ ये क्या हो रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरे साथ ये क्या हो रहा था, लेकिन ऐसा लगता है यंग मोनार्क अपने शेल को तोड़ के अपनी असली ताकत को बाहर निकाल रहे हैं। क्या इसकी असली ताकत अभी तक बाहर नहीं आई थी? ये मेरे लिए परेशानी बनी। मुझे जल्दी से इसे अधमरा करना होगा ताकि मैं इसे काबू कर सकूं। ये क्या है? मेरी जानकारी के मुताबिक इन लोगों की शक्तियाँ तो नहीं बढ़ती। क्या इसकी शक्तियाँ दोबारा से जाग रही है? सुहो की नई ताकत जागने के बाद इसके जख्म भी तुरंत हील हो रहे हैं। शैडोज को सिर्फ एक वेपन की तरह ही नहीं, बल्कि मैं जैसा चाहूँ इसे वैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारी सेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर इसने काम नहीं किया तो इसके बाद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। डीमन स्ट्राइक एक्टिवेट। इसका माना पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है, उसके बावजूद भी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अभी भी मुझे हरा नहीं सकते। तो चेंज शैडो फॉर्म से ये भी हो सकता है। सुहो अपनी स्किल का यूज करके इसे इतना जोर का पंच मारता है कि ये बहुत दूर जाके गिरता है। अपनी स्किल का यूज करके हमला करना, ये काबिलियत मैंने अंधकार के अंदर नहीं देखी थी। मैं बोल नहीं पा रहा। क्या मेरा जबड़ा टूट गया है? ये शरीर हिल भी नहीं रहा है। मैं अभी भी लड़ सकता हूँ अगर मैं इसकी लाइफ फोर्स को अपने माना में बदल दूं। ये क्या हो रहा है? सुहो का एक मुक्का खाने के बाद अब ली मिनसंग की कॉन्शियसनेस बाहर आ चुकी है। क्या इस कमीने ने मेरा ये हाल कर दिया है? ली मिनसंग, लगता है उसके पंच के कारण ये जाग गया है। किसने सोचा था कि ये लड़का ऐसा कर पाएगा? बड़ी और शक्तिशाली एस रैंक हंटर को इसने हरा दिया। आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है एक लो रैंकर से मत खाना? ली मिनसंग, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा मार ही दोगे ना? तुम्हें क्या लगता है मैं मरने से डरता हूँ? मुझे इस बात से नफरत है कि कोई मुझे नीची निगाह से देखे। मेरी मौजूदगी को अनदेखा किया जाने की वजह से मुझ में नफरत भरी पड़ी है। अगर मैं उन कमीनों को जिन्होंने मुझे नजरअंदाज किया उन्हें बता दूं मैं क्या कर सकता हूँ और जो मैं करूँगा। आओ लड़के, अगर मैं हीरो नहीं बन सकता तो मैं मुझे सौंपा गया कैरेक्टर अच्छे से निभाऊंगा। एक विलन के तौर पर ये मेरा आखिरी रोल है। ना सिर्फ इसके पंच से मेरे पेट में होल हुआ है, बल्कि मेरा जबड़ा भी टूट गया है। जब वो एलियन मेरे पास आया था तब मेरे पास मेरी टूटी हुई दुनिया को ठीक करने का एक सुनहरा मौका था। ये सोचना कि मैं इस तरह खत्म हो जाऊंगा। कैटलिज्म के बाद मेरी जिंदगी कुत्ते के जैसी हो गई।
ली मिन संग, आओ मेरी गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ। ये क्या, मेरी जिंदगी के आखिरी वक्त में भी मुझे ये कमीना लिम तेग्यू क्यों दिख रहा है? ये कमीना मुझे निचली नजर से क्यों देख रहा है? मुझे इस बात से नफरत है कि कोई मुझे नीची निगाह से देखे। मैं हूँ सुपरस्टार ली मिन संग। क्वेस्ट कंप्लीटेड, लेवल अप। यंग मोनार्क आपने कर दिखाया, आपने इटारियम अपोस्टल को हरा दिया। जरूर अंत में जो हंस रहा था वो ली मिन संग था, ना कि इटारियम अपोस्टल। सुहो के एक वार ने ली मिन संग को खत्म कर दिया। यंग मोनार्क के हाथों ये उनका पहला खून है, लगता है इन्हें सदमा पहुंचा है। सिर्फ ली मिन संग की वजह से मुझे कुछ बातों का एहसास हुआ है। प्लेयर बनने के बाद मेरा सिर्फ एक ही गोल रहा, अपनी मॉम को ढूंढना और ऐसा आदमी बनना जो अपने डैड का साथ दे सके। अगर पीछे मुड़ के देखूं तो मेरा खुद का कोई गोल नहीं था, और शायद इसी वजह से ली मिन संग ने मुझे एक ऐसा कैरेक्टर कहा जिसे समझना मुश्किल है, वो जिसमें कोई अहंकार नहीं है खुद के सपनों को लेकर। लेकिन एक बार जब मैंने ट्यूटोरियल के अंत में अपने डैड से लड़ाई की थी, तब मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था। वो बेमिसाल थे, भले ही उस वक्त वो मेरे दुश्मन थे, पर वो बेमिसाल थे। मैं उसी वक्त उन्हीं की तरह ताकतवर बनना चाहता था और उन्हें हराने के लिए मैं बेचैन था, लेकिन उस वक्त मैं उन्हें हरा नहीं पाया। मेरे डैड में बेहिसाब ताकत है, उनके बराबर पहुंचना नामुमकिन है, पर अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। वैसे भी बड़े सपने देखोगे तभी उसे पूरा कर पाओगे। अब मुझे ताकतवर बनना है, मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है, इटारियम अपोस्टल से भी ज्यादा, सभी मोनार्क से भी ज्यादा ताकतवर, इतना ताकतवर कि मैं अपने डैड को भी पीछे छोड़ दूं, और ये होगा मेरे गोल के प्रति मेरा ईगो। यंग मोनार्क, ऑफ कोर्स ये नामुमकिन है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। लॉर्ड जिंगू से ज्यादा ताकतवर बनना शायद ये नामुमकिन है। मेरी बेइज्जती करने के लिए तुम सब का शुक्रिया, इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। वैसे भी कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा, इनसे बात करने से अच्छा है मैं अपना रिवॉर्ड चेक करूं। आपको रिवॉर्ड मिला है, एक्सपीरियंस बढ़ चुका है, जिस लेवल की जरूरत थी वहाँ तक आप पहुँच चुके हो। आपको क्लास चेंज क्विज दिया जाता है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहोगे? क्लास चेंज क्विज, तो मेरा लेवल 40 होने के बाद ये मेरी क्लासेस को चेंज करना चाहता है। हमें यहाँ पर सुहो का करंट स्टेटस दिखाया जाता है। इसका लेवल 40 हो चुका है। इसकी HP, MP, स्ट्रेंथ, हेल्थ, एजिलिटी, इंटेलिजेंस और सेंस, और इसके अलावा सुहो की स्किल्स का लेवल भी कितना है ये भी हमें बताया जाता है। अब आते हैं चैप्टर पे। वैसे भी अच्छा है, खाली क्लास सेक्शन को भरा जाएगा। हम देख सकते हैं कि दूर से अभी भी इटारियम यानी कि पार्क डॉजिन सुहो पर नजर रख रहा है, और इसका मतलब यही है कि ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। मैं भी बहुत बेवकूफ हूँ, मुझे पता होना चाहिए था ब्लैक मास्क के पास इतनी तो ताकत होगी, पर मेरे पास अब भी हुकुम का इक्का बाकी है। मेरे मेन फॉर्म की खास ताकत जो हम फ्रेगमेंट के जुड़ने के बाद मैंने हासिल की, जो है बराबर के बदले का नियम। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके मैं किसी की भी लाइफ फोर्स को छीन कर अपने माना में बदल सकता हूँ। पार्क डॉजिन इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके दूसरे किसी हंटर की लाइफ फोर्स को खींच रहा है ताकि ये अपने लिए माना क्रिएट कर सके, और ये एबिलिटी ये सिर्फ उसी हंटर पे यूज कर सकता है जिसने इसका स्टार फ्रेगमेंट खाया हो। और लाइफ फोर्स खींचने के बाद अब ये क्या करने वाला है आगे देखो। अगर मुझे अच्छे से याद है तो ये वही फीलिंग है। पार्क डॉजिन ने वही स्टार फ्रेगमेंट बनाया है जिससे उसने ली मिन संग को कंट्रोल किया था। यंग मोनार्क, तो फिर मैं ली मिन संग की बॉडी को खा के उसकी मेमोरीज से इटारियम की जानकारी निकालता हूँ। हाँ ठीक है, ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। सुहो मन में कहता है, क्या ली मिन संग कैटलिज्म के बाद से ही दुनिया से नफरत करता था? अगर मैं एक प्लेयर नहीं बना होता तो ये हमला कहाँ से? हम देख सकते हैं कि स्टार फ्रेगमेंट की वजह से सुहो के शरीर में छेद हो चुका है और अभी इसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में कुछ घुस रहा है, लेकिन सिस्टम सुहो को बचाने की कोशिश करता है। परमानेंट इफेक्ट लॉन्गटिविटी, आप किसी भी बीमारी, जहर और बाहरी ताकतों से इम्यून है। रीजनरेशन इंक्रीज 3, 2, 1। लॉन्गटिविटी फेल्ड, ये इफेक्ट मिस्ट बन से सिमिलर है। मिस्ट बन का डाटा यूज करके आपको बचाने की कोशिश की जा रही है। 3, 2, 1। फेल्ड सिस्टम इसकी वजह से अनस्टेबल हो रहा है। मिस्ट बन इन्फेक्शन के डाटा से आपको दोबारा हील किया जा रहा है। 3, 2, 1। फेल। 3, 2, 1। फेल। अंधकार की ये एबिलिटी अब मेरी मुट्ठी में होगी। लेकिन पता नहीं क्यों पार्क डॉजिन को जैसा देख लेता है जिसकी वजह से ये बहुत हैरान हो चुका है। 3, 2, 1। स्टेटस इफेक्ट सक्सेसफुल रहा, अब आप रिकवर हो चुके हैं। यंग मोनार्क, आप ठीक तो है ना? यंग मोनार्क, लंबी उम्र वाली एबिलिटी तुरंत एक्टिवेट हो गई। अब मेरे जख्म भी शैडो की वजह से हील हो चुके हैं, पर मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। मेरी एचपी लगातार कम हो रही है। एक्सेप्टेड। क्लास चेंज क्वेस्ट शुरू होता है। सुहो की एचपी लगातार गिर रही थी, इसीलिए इसने क्लास चेंज क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इसके अंदर सिर्फ प्लेयर ही जा सकता है। अब सुहो अकेले ही शैडो डंजन में चला जाता है। यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं मर चुका हूँ? क्योंकि मुझे कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। क्या ये जगह? ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, मजा आया तो सब्सक्राइब करो, और अगर ज्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना।